हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर है 7, जिसमें 100+ क्वेश्चंस मैं हमेशा रखती हूँ। तो आज भी हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आप लोगों को कई बार वो चीज़ें करा भी चुकी हूँ और करा भी रही हूँ धीरे धीरे, है ना। करंट अफेयर तो भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किन दो शहरों के बीच में किया गया है भारत के? तो ये हुआ है मुंबई टू अहमदाबाद। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो इस सब्सिडी योजना को शुरू किया गया है किसके द्वारा? काशी यात्रा सब्सिडी योजना को शुरू किया है बच्चे कर्नाटका सरकार ने। ठीक है ना, कर्नाटका सरकार आपको याद रखना है। आप मुझे फटाफट कर्नाटका के गवर्नर और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। आंसी बनरघट्टा, आंसी बनरघट्टा, कुद्रेमुख, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में है। इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? स्लॉथ बियर दिवस तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। देखो भाई, नोबेल प्राइज़ बहुत अच्छे से मैंने करा दिया है और आपने कर भी लिया होगा याद, और मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा, राइट। तो 2022 में जो आपका नोबेल पुरस्कार दिया, कहाँ? केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको कराया था, क्वेश्चन भी कराए हैं, बोर्ड में भी कराया था। कैरोलिन बटोरजी अमेरिका, बैरी सारप्लेस ऑस्ट्रिया और के मॉर्टन मेल्डल, है ना। तो ये कहाँ से हैं? डेनमार्क। इन सभी को मिला है ऑप्शन डी, किसका? रसायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। 6 का आंसर ए हो जाएगा। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है 2023। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व बल, है ना, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजॉय लाल थाउसेन को अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार सभी महिलाएं कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं? तो किस आदेश के अनुसार? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा 24। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार सभी महिलाएं कितने सप्ताह तक? 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। और EWS जो आपका आरक्षण था, ये भी अब जो है सुरक्षित किया गया है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? जहाँ भी 36वें नेशनल गेम्स हुए हैं, राष्ट्रीय गेम्स, भावनगर, गुजरात आपको ध्यान रखना है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, है ना, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? ममल्लापुरम तमिलनाडु। कहाँ पर? ममल्लापुरम तमिलनाडु। 11 का ऑप्शन है। कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार संभालेंगे 9 नवंबर 2022 को? तो इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़।
किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है? तो टेली मानस पहल की जो शुरुआत की गई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी। किस ए को सेवरिगस रिक्स बैंक या फिर इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? तो देखो एक बात बताओ, आपसे पूछ सकता है किस ए को सेवरिगस रिक्स बैंक या फिर इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसे किसे दिया गया है। तो तीनों ही यूएसए से हैं, बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबले, है ना, डायविगो कराया था मैंने, डेविड कार्ड नहीं थे, ऑप्शन डी। पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे, 1998 में दिया गया, 2019 में भी मिला अभिजीत बैनर्जी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है कब? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्यजीव सप्ताह। और 68वां वन्यजीव राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, ऑप्शन डी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या बने हैं, ऑप्शन सी। किस भारतीय राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की, किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, और 18 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ब्रिटेन के, कहाँ के, ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वो कौन बने हैं? तो फटाफट से मुझे आंसर दीजिएगा कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक, इन्होंने लिज ट्रस्ट का स्थान ग्रहण किया। अच्छा, 90वां इंटरपोल महासभा जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई है? मेजबान कौन रहा है 90वां इंटरनेशनल महासभा का? तो वो रहा है हमारा भारत। और कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। कब हुई है? अक्टूबर 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। और इस 90वां इंटरपोल महासभा में जो सदस्य देश हैं, है ना, 195 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया है? भाग लिया। अब हमारे भारत में हुआ है तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। SCO के बारे में मैंने आपको बताया था कल, 22वां SCO, है ना, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, है ना, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सितंबर 2022 में इसका सम्मेलन हुआ है। कहाँ? उज्बेकिस्तान। मैंने परमानेंट कंट्री 9 वो भी बताई थी, उसमें उज्बेकिस्तान भी था। और भारत की ओर से इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। ये हो चुका है सम्मेलन। और इसके अलावा 32वां नाटो इस बार चर्चा में रहा है तो पूछा जाएगा नाटो। 32वां नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन जून 2022 में मैड्रिड में हुआ था, स्पेन में हुआ। और अध्यक्षता जो की थी नाटो के महासचिव जो थे जेंस स्टोलेनबर्ग, उनके द्वारा हुई। G7 शिखर सम्मेलन ये भी आपका जून 2022 में हो चुका है जर्मनी में। और इस सम्मेलन में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। 14 ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये भी आपका जून 2022 में वर्चुअल मोड में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? चाइना ने की थी। ठीक है ना। और इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है? पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ हुई? अध्यक्षता किसने की? चाइना की अध्यक्षता में जनवरी 2022 में हुई। ठीक है ना। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? वर्चुअल हुआ था जनवरी 2022 में। और इसके अलावा विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी आपका जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है, सितंबर 2022 में आयोजित हुआ था।
तो ये कुछ सम्मेलन आपको याद करने हैं। वैसे मैं अलग से एक वीडियो भी आप लोगों का सम्मेलन से संबंधित आप लोगों को कराने वाली हूँ जल्दी। एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है, अलग अलग राज्यों की जो योजनाएं हैं वो कराने वाली हूँ। चलो, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आप मुझे बताना कि आपका जो नाटो है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का गठन कब हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है। गठन बताना है, मुख्यालय बताना है, वर्तमान अध्यक्ष और महासचिव जो भी होगा वो बताना है, और सदस्य संख्या कितनी है वो आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ। अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का क्वेश्चन। यहाँ पर आज उत्तराखंड के करंट मैंने नहीं रखे हैं, उत्तराखंड का जीके मैंने रखा है। सो चलो वे स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से करतरपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं कौन? बताइए, करतरपुर राज्य क्षेत्र में कौन आते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा मेरे जो ऑब्जेक्टिव सेशंस हैं तो उसका आप बिल्कुल वहाँ पर बहुत डिटेल में कराया था। फटाफट आंसर दीजिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, रोहेलखंड का जो उत्तरी भाग है वो भी आता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा डी। लाखा मंडल कहाँ है? देहरादून में है ना। लाक्षागृह महाभारत काल में ये इसी को कहा जाता है। मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो पूछेगा लाखा मंडल का देहरादून है। महाभारत में लाक्षागृह कौन सा था? तो आपका लाखा मंडल में था। तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी, छांगलेश वंश। क्या हो जाएगा? छांगलेश वंश। खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? खंडित अभिलेख में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? तो ऑप्शन सी, 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। यदुवंश का संस्थापक कौन था? यदुवंश का संस्थापक सेन वर्मन था। कौन था बच्चे? सेन वर्मन था। यदुवंशीय राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन ए, राजकुमारी ईश्वरा के लेख लाखा मंडल से। 5 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में किस शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? 12। निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? लाखा मंडल। किस स्थान का प्राचीन नाम मण था? मण। लाखा मंडल। उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? गणपति नाग। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। और एक चीज़ और बता दो भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में रहता है तो बाकायदा आप मुझे सब्जेक्ट बताइए कि आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, या आपका अगर उत्तराखंड में कोई डाउट रहता है उत्तराखंड का ये क्वेश्चन, जीके का कोई क्वेश्चन रहता है तो जीके का ये क्वेश्चन। तो नंबरिंग कीजिए। कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया, अब वो 9 कौन सा है? हिंदी का है या फिर जो मैंने आपको करंट कराया था वो है, क्या है? तो वो आप बताओगे तभी तो पता चलेगा, तभी आपका डाउट भी क्लियर होगा, है ना। सो आपका है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिले हैं? 4 ऑप्शन हो जाएगा ए, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है वो किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय जो जाता है ना, ये जाता है नाग शक्ति को। और जब भाई मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सेशन कराया है ना, वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया, यहाँ पर तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस चल रही है। राज्य में नागों को किसने परास्त किया था? मौखरी वंश ने क्या करा था? इनको परास्त किया था। ऑप्शन हो जाएगा 13 का ए। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा। ऑप्शन ए। निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग, है ना, संपूर्ण भूभाग को क्या कहा है? ब्रह्मपुर कहा था। तो ये कहा था 15 का बी, कनिंघम ने। किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयूलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा है? बताओ। 16 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन सी, ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से किसको पोलीहीमो पूलो कहा था?
हिमालय। किसे कहा था? हिमालय। किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? तो ये किया है किसने? ऑप्शन ए ह्वेनसांग ने। किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? तो शत्रुघ्न का भी मिलता है, गोविशान का भी मिलता है, ब्रह्मपुर का भी मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था? ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गोविशान। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? पौरवों के अधीन कौन सा राज्य था? 21 ब्रह्मपुर था। 21 का बी होगा। पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? पौरव वंश के जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्मन। कौन थे? विष्णुवर्मन थे। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? अब इसकी खोज की बात करें तो खोज हुई है 1915 में। 23 का सी। किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? तो किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे? पौरव वंश। पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? 26 डी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर है 27। निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल जो है कब से कब तक? तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका सदी बतानी है और सदी बताइएगा 6 से लेकर के 8वीं सदी का माना जाता है। 27 का ए। विरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे? विरणेश्वर स्वामी। विरणेश्वर मंदिर कहाँ है? विरणेश्वर मंदिर फटाफट कमेंट करो, क्योंकि रवत मोटिवेशनल हब जो हमारा चैनल है वहाँ पर मैंने आपको परीक्षावाणी कराई है और वहाँ बताया था। तो विरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता हैं? 28 पौरव वंश। ऑप्शन बी। पौरव वंश के सेनानायक को क्या कहा जाता था? बलाध्यक्ष सेनानायक को कहते थे। 29 का बी। किस वंश के शासकों का निवास स्थल कोट था? कोट जो है वो किस वंश के शासकों का निवास स्थल था? पौरव वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौरव शासन के समय भाग में निम्न में से क्या कहलाता था? समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? भूमिकर। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागिक कहते थे। ऑप्शन सी। पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था? द्रोण वापम, खारी वापम, कुलिया वापम। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में केदार और सारी क्या थे? केदार और सारी क्या थे? तो ये एक प्रकार का भूमि था। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में केदार भूमि है, तो केदार भूमि कैसी भूमि है? केदार भूमि एक सिंचित भूमि है। ऑप्शन बी। असिंचित भूमि कहलाती है कौन सी? असिंचित भूमि इनमें से कौन सी कहलाती है? सारी भूमि। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर। किसे मानते हैं? कार्तिकेयपुर को मानते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? आंसर दो भाई फटाफट। जोशीमठ, कार्तिकेयपुर। निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है? कत्यूरी शब्द का प्रयोग हुआ है एटकिंसन ने किया। किसने? एटकिंसन ने। 39 का सी। कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? कुटिला लिपि का संबंध कुटिला लिपि का संबंध है कार्तिकेयपुर से। 40 का ऑप्शन बी। छमुना पातर कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी। 41
नृत्यांगना, समय क्या थी? प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। किसके टाइम? कत्यूरी नरेश धामदेव के समय। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों में किस लिपि, किस स्क्रिप्ट का प्रयोग होता है? 42 का कुटिला लिपि। कत्यूरी प्रशासन में कारिका होता था कौन? तो आपका जो कत्यूरी प्रशासन है इसमें जो कारिका होता था वो होता था राज मिस्त्री, ऑप्शन बी। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं? कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं? कर्मांत कहते हैं, ऑप्शन ए। जागेश्वर स्थित लकुलिश और नटराज मंदिर जो हैं, इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो जागेश्वर में जो लकुलिश और नटराज मंदिर हैं इनका जो निर्माण करवाया था वो कराया था ईष्टगण, ऑप्शन सी। जोशी मठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी, जहां इस वंश के जो कुल शासक हुए वो कितने थे? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 47 है। कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा राजुला मालुशाही है, जिसमें मालुशाही कौन था? कत्यूरी शासक धामदेव का बेटा था। सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में मिलती है, कौन से मुस्लिम ग्रंथ में? तबकात ए नासिरी में मिलती है, ऑप्शन ए। किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है और इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई? तो ये है आपका 49 का बी, कार्तिकेयपुर वंश। क्या है? एक किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है, इस ... इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई, तो ऑप्शन हो जाएगा कार्तिकेयपुर। तो ये उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ। उसके बाद जीएस के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, फटाफट आप कमेंट कीजिएगा। नयन, नयन का संधि विच्छेद बताना है। तो नयन का संधि विच्छेद कीजिए आप लोग जल्दी से। नयन का संधि विच्छेद कीजिएगा। किसका? नयन। तो नयन, नयन, ने धन अन, क्या हो जाएगा? ने धन अन, ऑप्शन ए। चलो अब ये बताओ कि इसमें संधि कौन सी है, फटाफट बताओ। वे ने धन अन है ना, ने धन अन में कौन सी संधि है? कौन सी संधि का उदाहरण है ने धन अन? फटाफट बताओ, बताओ भाई। ने धन अन किस संधि का उदाहरण है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? किस संधि का उदाहरण है? ने धन अन है आपका अयादी संधि। अयादी संधि का रूल क्या है? यदि ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का हो जाएगा आई, ए का हो जाएगा आई, और आई का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। और ओ का अव हो जाएगा और औ का आव हो जाता है। तो इसके जो मेन लक्षण होते हैं ना वो आप देखना, आई, आय, अव, आव, ठीक है ना। तो ये अगर आपका आ रहा है तो अन, नयन, अन, अन है ना, नयन, तो वहां पर आपका क्या होता है? एक नॉर्मल सा सूत्र होता है ए धन अ। आप देखो भाई, ने ए, ने ए आ रहा है, ये आ रहा है आपका ए, क्योंकि एक मात्रा है तो ए। और इसे जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या अगर आ रहा है आपका? अन, अ आ रहा है। तो अब इसको बोलना अय, अय, अय बोलो, इसे अय, अय बन रहा है। तो यहाँ पर किसका उदाहरण है? ये अयादी संधि का उदाहरण है। और उदाहरण देती हूँ, सयन। सयन को तोड़ो, तो इसको जब तोड़ोगे ना तो यहाँ पर बनेगा से धन अन, है ना, से धन अन। ए से ए, से ए,
है ना, ए यहाँ पर धन और अ आ जाएगा, तो अब इसको बोलो अय अय अय, शयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अय 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 हो ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सी संधि है, अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण। ऐसे ही नायक, नै धन अक क्या होता है, नायक होता है, तो यहाँ पर डबल मात्रा है तो ए आई हो जाएगा, अय धन अ, तो अब इसे बोलो आय आय आय, आय आ रहा है नहीं आ रहा, तो गायक हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है, गायिका या नायिका, नायिका, नायिका को तोड़ कर देखो भाई, नै धन इका, तो नै धन इका, नै यानी कि ए क्या आ रहा है, आई आ रहा है, नए अय आ रहा है या नहीं आ रहा है, अय आ रहा है, और इका ई हो जाएगा, तो आई आई आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी अयादि संधि है। ऐसे ही ओ औ बन रहा है, आओ बन रहा है, तो आप इसे तोड़ के देखेंगे वो संधि होगी, यहाँ पर अयादि संधि होगी। सदैव में कौन सी संधि है, सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, बताओ भाई, सदैव में कौन सी संधि है, बताइएगा, सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में है वृद्धि संधि, एक तो डबल मात्रा लगी है, आय आ या आ के बाद ए या आई आते हैं तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और अ और आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के मेल से औ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, आप लोगों का उदाहरण सामने है, तो क्या हो जाएगा, सदैव में आपका यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तोड़कर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि में गुण संधि है, जहाँ पर सिंगल मात्रा होगी वो गुण संधि का उदाहरण है। एक तरीका ये भी है इसे पहचानने का। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा डी, देवेंद्र यहाँ पर सही होगा। अन्वय का संधि विच्छेद, अन्वय, अन धन, तो अन्वय का संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, अनुधन आई, क्या हो जाएगा भाई, अनुधन आई, लेकिन कौन सा होगा, अनुधन आई, अनुधन आय अन्वय। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि इसमें संधि कौन सी होगी, जल्दी बताओ, अनुधन आय में कौन सी संधि है, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद, उच्छिष्ट, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, ऑप्शन बी उच्छिष्ट। कौन सी संधि है बताओ, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद, तल्लीन में कौन सी संधि है, कमेंट कीजिएगा। तत् धन लीन, बहुत इजी है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, तल्लीन। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उच्छिष्ट और तल्लीन में कौन सी संधि है। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त, और अकर्मक मैंने कहा था आपको, अच्छा जहाँ से आपको आंसर मिलेगी, क्या कुछ वहाँ से क्या का आंसर मिलता है तो आपकी सकर्मक होती है, नहीं मिलता है तो अकर्मक। अच्छा बालक खेल रहा है, या तो वो क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या खेल रहा है, खेल खेल रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है, बैडमिंटन हो सकता है। छात्रा लिख रही है, कुछ तो लिख रही है, वो नॉवेल लिख रही हो सकती है। छात्रा पढ़ रही है, वो क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है, क्या सो रहा, कुछ मिल रहा है आपका आंसर, नहीं, ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन है आपका तद्भव बताना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। सो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, घर। घर एक तद्भव है, बाकी आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है अखरोट का तत्सम रूप क्या है, अखरोट, अक्षोट होता है तत्सम, है ना, संस्कृत रूप क्या होता है, अक्षोट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग में, सो तत्सम तद्भव का सही युग में, सो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, अक्षवाट अखाड़ा, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, सही है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है, दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवट,
वरिष्ठ घनिष्ठ, बट कपूत सपूत नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या है आपका, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? सो तद्भव नहीं है तो वो तस्कर, हाथ पत्ता अंग्रेज तद्भव है, लेकिन तस्कर नहीं। गधा का तत्सम रूप गधा, वेरी इंपॉर्टेंट। गधे का होता है गर्दभ, है ना। गर्दभ का तद्भव पूछेगा गधा, और तत्सम पूछा है तो गर्दभ। प्रिय का तद्भव शब्द प्रिय, प्रिय का तद्भव शब्द कौन सा है? 15 का आंसर दीजिएगा आप लोग, और 15 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा पिया, प्रिय का पिया। अंतः और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतः और ऊष्म वर्णों की संख्या आपसे पूछी है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण, ऊष्म और अंतस्थ वर्णों की संख्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ में आता है बेटा य र ल व, क्या आते हैं? य र ल व। तो ये कितने हो गए आपके? ऊष्म हो गए हैं, अंतस्थ हो गए 4। अब ऊष्म की बात करते हैं तो श श श ह, है ना। ऊष्म क्या हो गए? ये भी 4। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए। हुए या नहीं है? बिल्कुल हुए। 16 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृग का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दृग, दृग को तोड़ करके देखो। तो दृग को तोड़ेंगे तो द और हलंत लगा हुआ आएगा, आधा द आएगा, फिर री आएगा। भाई दृग है ना, रिग, दृग बोला जाता है, दृग, दृग री। आ रहा है नहीं आ रहा? दृग। और फिर आ जाएगा ग, और ग में क्या छुपा है? धन अ। तो यहाँ पर जो सही आएगा ऑप्शन ए। सघोष वर्ण कौन सा है? तो मैंने कहा है जो 5 वर्ग होते हैं उन 5 वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं अघोष, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है सघोष या घोष। तो इनमें से कौन सा है? 18 का हो जाएगा सी ब। प फ ब तीसरा वर्ण है, नहीं है प वर्ग का। उसमें व्यंजन कौन सा है? स श ह। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ह, तीनों श और ह। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? उत। तो यहाँ पर उ है और उ के बाद निकलेगा द, निकलेगा नहीं निकलेगा, द से निकलेगा उद्यान, या य निकलेगा और य से आ निकलेगा, न और न से आ। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, और जो ये द और न है क्या है? हलंत लगा हुआ। ऑप्शन सी 20 का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, तो कौन सा नहीं? त थ द थ। तो ध जो है वो त वर्ग का है, 21 का सी। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? वर्ण लिपियां पूछे या फिर वर्ण पूछे, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। वर्ण लिपियां पूछे या वर्ण पूछे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 52 वर्ण है, ऑप्शन सी। बताओ भाई महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी, और उसी अवसर पर जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अफ्रीका में वो अप्रैल 1893 से जनवरी 1915, लगभग 22 वर्ष, लगभग बोल, गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में वो है पहले भारतीय बैरिस्टर थे, ये भी याद रखना है। इनके जो गुरु हैं महात्मा गांधी जी के, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनके राजनीतिक गुरु इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण किसके गुरु थे? राजनीतिक गुरु, तो वो महात्मा गांधी के। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, और तभी प्रवासी भारतीय दिवस भी हम इसी अवसर पर मनाते हैं। और जब लौटते हैं तो पहला सत्याग्रह होता है 1917 में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट होता है, ऑप्शन बी, है ना। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन होता है 1916। राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में क्या हो रहा था? किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए
मजबूर किया जा रहा था, अनिवार्य किया जा, तो इसी पद्धति को क्या कहा गया, तीन कठिया पद्धति कहते हैं, क्योंकि 3/20 भाग पर है, तो इसी को तीन कठिया पद्धति कहते हैं। तो इनको आग्रह किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया है। कब किया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और ये कब आए थे, 1917 में ये आपका हुआ था। और इस आंदोलन में गांधी जी के जो सहयोगी बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारीक और जेपी कृपलानी भी थे। तो ये सारे पॉइंट नोट कीजिए, ऑप्शन सी होगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो 1894 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक क्या लिखा था, अखबार लिखा था। ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। और इसी अखबार के माध्यम से नस्लीय भेदभाव जो था ना उसके खिलाफ लड़े और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो अप्रवासी संप्रदाय या समुदाय था ना, उन नागरिकों के अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। ये जो पत्रिका है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में क्या होती थी, इंडियन ओपिनियन नाम का जो अखबार था ये गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में निकलता था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो वो था आपका ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 से 22 में चलाया गया था। 1920 से 22 पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में ये आपका आंदोलन चला था। सफलता भी इसमें मिलती है। और नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित होती हैं। चंपारण का आपको पता ही होगा, 1917 में नील की खेती के विरोध में। रोलेट एक्ट की मैं बात करूं तो यह था 1919 में आया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट एक काला अधिनियम के विरोध में था। और जलियांवाला बाग आप जानते ही हैं, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब। चोरी चोरा की जब घटना होती है तब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1922। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये घटना घटित होती है 5 फरवरी 1922 को। इसी के बाद जो है 12 फरवरी 1922 को फिर कांग्रेस की बैठक होती है बारदोली में और वहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस यानी कि स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो अब बताओ, मैंने बता दिया है, तो चोरी चोरा 1922 में हुआ, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है? सबसे पहले चंपारण होता है। चंपारण के बाद कौन सा होता है भाई आपका? चंपारण के बाद होता है रोलेट एक्ट 1919 में होता है 13 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले रोलेट एक्ट होता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग होता है, फिर आपका चोरी चोरा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है, रियल तिथि क्या है, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर के पास हुआ था। वहाँ पर क्या था, जब भारतीय क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश सरकार ने तो वहाँ पर जो है गोलियाँ चलाई दी थी। और जब गोलियाँ चलाई तो उसके उल्टा जो है, जो लोगों ने, भीड़ ने क्या करा था, पुलिस चौकी थी जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी थे, उनको जिंदा जला दिया था। फिर उससे ही आहत होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो मंजूरी दी थी है 1920 में। आपका अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन और इसका सही आंसर होगा CR दास, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। और तो वैसे तो प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने रखा और इस प्रस्ताव के अलग अलग मुद्दों पर कुछ जो युवा नेता थे जैसे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय थे, इन्होंने विरोध किया। लेकिन नागपुर अधिवेशन में जो CR दास ने जो था इस प्रस्ताव को प्रस्तावित भी कर दिया और अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की C विजय राघवाचारी ने। और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को भी लक्षित किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद होता है? स्वराज पार्टी का गठन जब जो है
असहयोग आंदोलन असफल होता है एक तरीके से, जब इसे स्थगित कर दिया जाता है, फिर आपका स्वराज पार्टी का जो गठन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। छोटी सी घटना के कारण जो चोरी चोरा, छोटी नहीं घटना तो घटना होती है जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जल के मर गए थे। आंदोलन वापस लेने से कुछ जो युवा कांग्रेस के थे नेता वो असंतुष्ट हो गए थे, है ना, और गांधी जी के वो मतलब इस निर्णय के विरोध में चले गए थे। कांग्रेस के अंतर्गत CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में क्या करा, इलाहाबाद वर्तमान का जो प्रयागराज है वहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद, असहयोग आंदोलन किसने किया, तो आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू। कब किया, 1 जनवरी 1923। कब हुआ, कहाँ हुआ, इलाहाबाद। और जिसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो CR दास बनते हैं और महासचिव बनाया जाता है मोतीलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम खिलाफत आंदोलन भारत में मुसलमानों के द्वारा शुरू होता है, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो तुर्की के खलीफा थे उसके विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर भी माना। आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने कैसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा मौका या अवसर माना था, खिलाफत आंदोलन। और इस प्रकार आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ ही भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये आपका जो परिणाम क्या निकला था, ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है चित्तरंजन दास है, ऑप्शन बी होगा। चित्तरंजन दास का तात्पर्य होता है, देशबंधु का मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन, राष्ट्र का दोस्त। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूँ। तो ये इसीलिए जो है एक तरीके से इन्हें देशबंधु कहा गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है। गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना जाता है और इस आंदोलन को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अली बंधु, मौलाना अबुल अली और शौकत अली को। तो ये 2 भाई थे, इनको जाता है। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो भारत के संविधान का जो प्रारूप है ना उसको तैयार करने के लिए एक समिति गठित होती है और उसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? अध्यक्ष बनते हैं मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। 12 का ऑप्शन ए होगा। ये जो समिति बनती है ये रिपोर्ट तैयार करती है 1928 में, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिम सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो लाहौर का अधिवेशन होता है 1929 में और पूर्ण स्वराज संकल्प को जो यहाँ प्रस्तुत किया था वो हैं JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य यहाँ पर तैयार हुआ, पारित हुआ 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी, JL नेहरू यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी आप जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये किया था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल क्या था? पोत था। ऑप्शन सी। 1913 में कनाडा सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के अंतर्गत 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान की जो सीधे भारत से न आए। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरदीप सिंह ने एक जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। जहाज के वापस बज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और जो पुलिसकर्मी थे उनमें संघर्ष हो गया और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो 18 यात्री थे उनकी डेथ हो जाती है और 202 यात्री जो बचे थे वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किसने सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र ने करी थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसका नाम बदला जाता है और HSRA हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका जतींद्रनाथ बैनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये जो प्रयास होता है 30 अप्रैल 1908 को होता है और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका और जब यूरोपीय क्लब से वो बाहर निकला ना, परंतु उस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले जो मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी वो तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो खुदीराम बोस थे ना, 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी पूछेगा तो वो है खुदीराम बोस। 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में इनको जो है फांसी पर लटका दिया था। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। तो गवर्नर जनरल के द्वारा एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी। लेकिन बटुकेश्वर दत्त जो थे ना, इन्हें काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये था आपका पूर्वी आपका बंगाल में था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। वो कौन सा है? अनुशीलन समिति। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो वो बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया था। खेड़ा का उन्होंने करा था 1918 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था और बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो आपको याद रखना है, जब 30% कर के विरोध में ये आपका वहाँ पर किया गया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वो था 1924-25 का वाईकॉम सत्याग्रह। कौन सा था? वाईकॉम सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग होता है नागालैंड में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेतृत्व में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये जो स्थान लिया था वो लिया था अब्बास तैयब जी ने लिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुई? तो ये हुए थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि लंदन में 17 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक चला था। तो ये था सेकंड, 28 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। इसका नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ठीक है ना, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, ऑप्शन सी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये जो प्रस्ताव है ये पारित होता है वर्धा में, है ना। वर्धा प्रस्ताव भी से कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण किया था वो किया था उषा मेहता ने किया था, है ना। उषा मेहता ने किया था। और आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बम्बई में 14 अगस्त 1932 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का आरंभ किया। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो प्रसारण, अच्युत पटवर्धन सहित कई जो नेता थे उन्होंने इसे सहयोग दिया था। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? लुई फिशर, ऑप्शन ए, एक अमेरिकी पत्रकार थे। और ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो वो कहा था स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो इन्हीं की है। बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है ना। अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। श्रीमती एनी बेसेंट जो है ना, इनके अकॉर्डिंग जो दयानंद सरस्वती हैं, सरस्वती ने सबसे पहले भारतवासियों के लिए है का नारा भी दिया था। किसके अकॉर्डिंग? श्रीमती एनी बेसेंट के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलो भाई, ये हो गया है गांधी जी के जो भी इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जीके का एक पार्ट आप लोगों ने कवर करा है। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर की क्लास में। थैंक यू सो मच।